इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। इनकी हिम्मत नहीं है कि खबर पहले पन्ने पर छाप दें। ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में गोदी मीडिया को लेकर जिस तरीके से लताड़ लगाई है उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। तेजस्वी कार्यक्रम में जब बोलते हैं तो गोदी मीडिया को लेकर के कई बातें कहते हैं और जिस आक्रामकता के साथ तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया पर बयान दिया है, गोदी मीडिया के खुलासे किए हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब आरजेडी के जो समर्थक हैं वो उन गोदी मीडिया के चैनल्स, उन अखबारों का बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मांग भी तेजस्वी ने की है। तेजस्वी अपने कार्यक्रम में क्या कहते हैं वो सुनिए। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। दोस्तों, तेजस्वी यादव बताते हैं कि जब लालू यादव का कार्यकाल था तब अगर एक चींटी भी मर जाती थी तो उसकी खबर को पहले पन्ने पर दिखाया जाता था, बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ। लेकिन आज के समय में अगर कोई बड़े से बड़ा अपराध भी हो रहा है तो वो खबरें गायब हैं। इसके पीछे तेजस्वी वजह बताते हैं कि बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तेजस्वी अपने इस बात में इसका भी जिक्र करते हैं कि जब राज्य में तेजस्वी यादव और जेडीयू की 17 महीने की सरकार थी, उस दौरान खुद नीतीश कुमार ये बात कहते थे कि आप लोग खबर दिखाते हैं, ये लोग तो खबर छापते ही नहीं हैं। तेजस्वी यादव हूबहू नीतीश कुमार की नकल करते हुए कहते हैं कि तुम लोग खबर छापते ही नहीं हो। तेजस्वी यादव बताते हैं कि तब नीतीश कुमार को भी इस बात से दिक्कत थी, लेकिन क्योंकि अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का गठबंधन भाजपा से हो गया है, इस वजह से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष की जो खबरें हैं, विपक्ष के जो तमाम बयान होते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, इतनी सी जगह दी जाती है अखबारों में। तेजस्वी अपनी बात में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि आप आज का अखबार लेके आइए, आप कल का अखबार लेके आइए, आप परसों का अखबार लेके आइए, हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर भाजपा की खबरों को कितनी जगह मिलती है और विपक्ष की खबरों को कितनी जगह मिलती है। तेजस्वी यादव इसके अलावा यह भी बताते हैं कि जब उन्होंने 17 महीने की सरकार की ओथ ली थी, यानी शपथ ली थी बतौर उप मुख्यमंत्री, उस दौरान जब एक कांड हुआ था, एक घटना हुई थी, तो हेडलाइन लिखी गई थी जंगल राज रिटर्न्स। सुधरिए, जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए, अखबार हत्या कोई भी नहीं दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है, आज क्या स्थिति है बताइए। कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव अपने इस बयान में, अपनी इस बात में ये भी कहते हैं कि हमारे यानी कि विपक्ष की आवाज उठाने के लिए मीडिया पीछे है, लेकिन विपक्ष के खिलाफ सवाल उठाने के लिए, भाजपा के जो तमाम एजेंडे हैं उन्हें चलाने के लिए यही मीडिया आगे है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ऐसे लोगों को पत्रकार कहना पत्रकार शब्द का अपमान होगा। तेजस्वी यादव ने जिस आक्रामकता के साथ गोदी मीडिया के एक एक धागे खोले हैं, जिस तरीके से तेजस्वी ने गोदी मीडिया पर लताड़ लगाई है, उस पर ना सिर्फ बात हो रही है, बल्कि तेजस्वी यादव ने अपने इस कार्यक्रम में अपने समर्थकों से इस बात का भी जो डिमांड है वो की है, एक भरोसा लिया है, एक वचन, एक वादा लिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसे लोगों का, ऐसे मीडिया चैनल्स का, ऐसे अखबारों का बहिष्कार करिए। जिसके बाद वहां मौजूद तमाम लोगों ने तेजस्वी यादव की हाँ में हाँ मिलाई। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब मीडिया कर्मी फ्री हो गए हैं,
व्हाट्सएप पर एक स्क्रिप्ट आती है और उसको हूबहू वैसे ही छाप दिया जाता है। लेकिन विपक्ष अगर भाजपा के खिलाफ कोई भी विज्ञापन भी देगी तो उसमें कहा जाता है कि हम ये विज्ञापन नहीं चलाएंगे। तेजस्वी यादव एक बार का जिक्र करते हुए बताते हैं कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने संघी शब्द का इस्तेमाल किया था, तो कई अखबारों ने मुझे मना कर दिया था कि हम ये विज्ञापन नहीं चलाएंगे, और अगर आपको ये विज्ञापन चलवाना है, छपवाना है, तो इससे संघी शब्द हटवा लीजिए। जिस पर तेजस्वी यादव काफी नाराज भी हुए थे। तेजस्वी यादव जिस तरीके से गोदी मीडिया को लेकर हमलावर हैं दोस्तों, ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता इससे पहले आवाज उठा चुके हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हों जिन्होंने एक अखबार को बहिष्कार करने की मांग अपने समर्थकों से की थी, तो फिर चाहे वो राहुल गांधी जो लगातार गोदी मीडिया पर सवाल उठाते रहते हैं और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लताड़ लगाते रहते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ इन्हीं बयानों में नहीं थमे। जब बिहार की राजधानी पटना में एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और उनके परिजनों से मुलाकात करने तेजस्वी पहुंचते हैं, तो वहां जो पत्रकार मौजूद थे उनकी बाइट कवर करने के लिए उनसे तेजस्वी कहते हैं कि मुझे पता है कि आपकी गलती नहीं है। तेजस्वी ये भी मानते हैं कि फील्ड पर जो रिपोर्टर मौजूद है उसकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जो एसी वाले ऑफिसेस में बैठते हैं, खुद को कॉलर ऊंचा करके बड़ा पत्रकार बताते हैं और सरकार से अंडर टेबल बड़ी मोटी रकम लेकर के उसका प्रचार करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि न्यूज रूम की डिबेट्स में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग एंकर, वो सारे सत्ता पक्ष की आवाज उठाते हैं। उनमें से सिर्फ एक या दो विपक्ष के नेता और बाकी सारे सत्ता पक्ष के संरक्षित, सत्ता पक्ष के द्वारा पोषित लोग होते हैं और इनमें सबसे बड़ी भूमिका एंकर निभाते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि इसके पीछे जो आपके बड़े सीनियर्स जो बैठे हुए हैं और आपको फोन करके निर्देश देते हैं उनकी गलती है, क्योंकि पैसा उनके पास आ रहा है। तेजस्वी यादव की इस बात की भी सराहना की जा रही है कि कम से कम वो फील्ड पर मौजूद जो पत्रकार हैं उनको दोषी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं हूं या कोई और, उन्हें सीनियर से जैसा जाएगा वो वैसी खबर कवर करके लाएंगे। इस वजह से तेजस्वी यादव उन बड़े जो पत्रकार हैं, जो वहां पर सीनियर लेवल पर हैं, जो ऑर्डर देते हैं, उन पर निशाना साधते हैं। तेजस्वी यादव का एक पोस्ट भी सामने आता है जिसमें तेजस्वी यादव लिखते हैं, बिहार के अखबार पत्रकारिता धर्म भूल चुके हैं। कई बार हमने प्रिंट मीडिया से अनुनय विनय किया कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल एवं विपक्षी नेताओं को सरकार के जन विरोधी निर्णयों एवं जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर जगह मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के विज्ञापनों पर चलने और पलने वाले ये अखबार सत्ताधारी दलों के चिंटू पिंटू प्रवक्ताओं के वक्तव्यों से पेज भर देते हैं। कमाल की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के जिन सवालों के जवाब में सत्ताधारी प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया को छापा जाता है, उसमें नेता विपक्ष के सवाल भी नहीं छपते। अब बहुत हो चुका। हमारी विचारधारा को मानने वाले करोड़ों न्यायप्रिय संविधान प्रेमी लोग बिहार में हैं, जो मीडिया के विशुद्ध व्यापार आधारित पक्षपाती रवैये से आहत हैं। अब सुधार ना होने की स्थिति में सबका नाम लेकर बॉयकॉट किया जाएगा। जनता अब अपने पैसे से अखबार खरीदकर धन पशुओं की तिजोरी नहीं भरेगी। इनकी विश्वसनीयता खतरे में है। इन अखबारों के एक पक्षीय व्यवहार और अलोकतांत्रिक चरित्र को हम याद रखेंगे। दोस्तों, तेजस्वी अपने इस पोस्ट में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अब बहुत हुआ। अब अगर ऐसे अखबार इसी तरीके का रवैया अपनाएंगे तो बकायदा एक एक अखबार, एक एक चैनल का नाम लेकर बॉयकॉट करवाया जाएगा। तेजस्वी यादव इस बात की चेतावनी भी देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि अब लोग जो आपका अखबार अपने पैसे से खरीद रहे थे वो बंद कर देंगे। तेजस्वी यादव का ये जो बयान है वो बहुत बड़े लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पर नजर आएगा, क्योंकि बिहार में लाखों की आबादी नहीं है दोस्तों, करोड़ों की जनसंख्या है। इन करोड़ों में से तेजस्वी यादव के कई समर्थक हैं और अगर उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तो गोदी मीडिया को लाले पड़ जाएंगे बिहार में दोबारा से पैर जमाने में। फिलहाल सत्ता पक्ष तो है ही गोदी मीडिया के साथ, तो हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत भी आएगी, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाना पत्रकारों के लिए एक बहुत बेशर्मी की बात है और ये बात लगातार विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप सत्ता पक्ष की बात बता रहे हैं बताइए, पर विपक्ष को भी बराबर की जगह दीजिए, विपक्ष के भी सवालों को
अहमियत दीजिए और उन्हें भी बताइए कि विपक्ष क्या कह रहा है। लेकिन नहीं, विपक्ष पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस में दिखाया जाएगा, पर अगर विपक्ष कोई आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता है तो उसे कहीं छोटी सी जगह देकर साइडलाइन कर दिया जाएगा। फिलहाल गोदी मीडिया का लगातार बहिष्कार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अब बिहार में भी देखने को मिलने वाला है। जिस तरीके से अब विपक्ष के नेता गोदी मीडिया को लेकर हमलावर हैं, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अब कोई बदलाव आता है या फिर बहिष्कार का जो ऐलान किया जा रहा है वैसा होता देखा जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। उल्टा चश्मा यूसी में फिलहाल मेरे यानी अवंतिका के साथ इतना ही। नमस्कार।